तो जय श्री राम, जय माता दी सबको मेरी तरफ से। मैं हूं प्रीति शर्मा और हाँ, मैं एक ब्राह्मण हूं। तो आज मैं बात करना चाहती हूं अपने उन भाई बहनों से जो हिंदू होके अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने कुछ वीडियो डाली है, रोस्ट किया है उन लोगों को जो हिंदू होके हिंदुत्व के खिलाफ होते हैं, हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, हमारे धर्म को धर्म नहीं मानते हैं, ऊपर से झूठ फैलाते हैं कि वो मंदिर में जाते हैं तो उनसे जाति पूछी जाती है, जाति पूछ के उनको मंदिर में नहीं जाने दिए। भाई आज मैं सबसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सबसे, जितने भी हमारे भाई बहन है जो अपने आप को दलित बोलते हैं, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानना चाहते, उनसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। भाई मुझे वो एक मंदिर का नाम बता दो, सिर्फ वो एक मंदिर बता दो मुझे जहां जाति पूछ के तुमको अंदर नहीं जाने दिया। क्योंकि हमें तो आज तक कभी मुझे नहीं लगा है कि किसी को जाति पूछते हैं मंदिर में जाते टाइम। मेरे गांव में इतना बड़ा मेला भरता है जन्माष्टमी के दिन, 2 दिन का मेला लगता है, पहले दिन जन्माष्टमी का, दूसरे दिन गुगा पीर का। इतनी भीड़ आती है वहां पे, इतनी भीड़ आती है, लाखों करोड़ों में लोग आते हैं। आज तक तो नहीं पूछा, हम उस मंदिर के पुजारी हैं, हमने कभी किसी से जाति नहीं पूछी भाई तू कौन सी जाति का है। मेरे गांव में 36 बिरादरी रहती है, पूरी 36 की 36 बिरादरी, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, चमार, कुम्हार, धानक, जितने भी होते हैं उस एरिया में 36 की 36 बिरादरी रहती है। भाई आज तक हमने किसी से नहीं पूछा मंदिर में कि तुम्हारी जात क्या है। पहली बात तो मैं उस इंसान से पूछना चाहती हूँ जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि मंदिर में जाने से पहले जाति पूछते हैं फिर हमें मंदिर में नहीं आने देते। भाई प्लीज, अगर सच्चे हो ना, अपने दिल पे हाथ रख के अपने माँ बाप की कसम खा के बता दो कौन से मंदिर में तुमको किसी पंडित ने जाने से रोका है। और फिर तुम ऊपर से बोलते हो कि ब्राह्मण भिखारी होते हैं, ब्राह्मण तो हमारी भीख पे जीते हैं, उस पे जीते। ठीक है भाई, मान लिया ब्राह्मण तुम्हारी भीख पे जीते, जब तुम मंदिर जाते ही नहीं हो तो तुमने भीख कैसे दी ब्राह्मणों को? और अगर ब्राह्मण भिखारी है, वो मंदिर की दान पेटी से ही पैसा खा रहा है, तो ब्राह्मण को क्यों दिक्कत होगी तुम्हारे मंदिर आने से? भाई उसको तो खुशी मिलेगी ना। गरीब से गरीब भी इंसान मंदिर में जाएगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए चढ़ा के आएगा ना भगवान को, तो ब्राह्मण को तो फायदा है ना उस चीज में। तो मेरा सवाल ना उन लोगों से है जो ये सब अफवाहें फैला रहे हैं, खास करके ये अपने आप को हरिजन बता के, ये बता के कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम भगवान को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, हम सीता। अरे मत मानो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना मानने से दिक्कत नहीं है। जो गाली गलौच हमारे देवी देवताओं को देते हो ना, हमें उससे दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी भगवान मानो। आप बाबा आम्बेडकर साहब को मानते हो, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। गाली भी मिलती है उनको, तुम लोगों की वजह से मिलती है। जो ये नेहा बत्रा हो गई, ये एक नीली अंडी जो इसमें घूम रही थी प्रोटेस्ट में, जो पिद्दी सी लड़की है, क्या नाम उसका, निशु हो गई ये, और एक वो नथु नथनिया जो दोनों नाक में पहन के घूमती रहती है, बोलती है कि मंदिर में जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं मिलता है, मंदिर में जाके हमें अच्छा नहीं लगता है, वही दरगाह में बैठ के तुम्हें सुकून मिलता है कि दरगाह में बैठते हैं, मस्जिद में बैठते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। वाह, दोगलेपन की भी हद हो गई। ठीक है, तुम नहीं मानो अपने आप को हिंदू, मत मानो तुम, ठीक है। बाप को बाप ना मानने से डीएनए नहीं बदल जाएगा। तुम भी पूर्वज उसी श्री राम के हो, हम भी उसी श्री राम के हैं। भगवान ने सबको एक हाथ से बनाया है। मैंने कभी जाति में भेदभाव नहीं किया। मेरी फ्रेंड है जो मेरी रूममेट है, वो भी चमार जाति से आती है, नीची जाति से आती है, पर भगवान कसम खा रही हूं, मंदिर की तरफ हाथ कर रही हूं। कल वो आएगी, उसकी आईडी भी दिखाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि झूठ दिखाऊंगी, उसकी आईडी भी दिखाऊंगी, उस पर लिखा हुआ, उसका नाम सरनेम वर्मा लिखा हुआ है। आपको भी पता है वर्मा नेम कौन सी जाति से आता है, ठीक है। हम लोग 2018 से साथ में रह रहे हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक थाली में खाना खाते, एक कमरे में रहते हैं, एक साथ खाना बनता है, कभी मैं बनाती हूं, कभी वो बनाती हैं। कल वो आएगी, उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ में बनाऊंगी, आईडी भी शेयर करूंगी। रही दूसरी बात, बोलते हो कि ब्राह्मण आते हैं, पैसा ले लेते हैं, हमारे घर में खाना नहीं खाते हैं, बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते। करो भाई रोटी बेटी का रिश्ता। मैं बोलती हूँ रोटी बेटी का रिश्ता सिर्फ शादी करना ही नहीं होता है ना। रक्षाबंधन आ रहा है, आओ मेरे घर, राखी बंधवाने आओ, बनो मेरे भाई। एक थाली में खाना खाऊंगी तुम्हारे साथ, खुद अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। लेने के लिए नहीं बोल रही हूं। अभी कुछ लोग नीले अंडे, जो मैंने नीले अंडे की बात कर रही हूं मैं हरिजनों की बात नहीं कर रही हूं। जो नीले अंडे जो खुदक रहे हैं ना, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, उनकी बात कर रही हूं, जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब हमारे भाई बहन है, दिल से भाई बहन है। ये मत सोचना कि मैं रक्षाबंधन आ रहा तो लेने के लिए। भाई जो मेरे घर पे आएगा उसको मैं दूंगी अपनी तरफ से 1100 रुपए, 2100 रुपए, 1100 रुपए, जो मेरी श्रद्धा होगी। राखी बांधूंगी, मिठाई खिलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, एक थाली में खाऊंगी।
बोलो कौन करेगा रोटी बेटी का रिश्ता कौन करना चाहता है, बोलो। ये रेपिस्ट वाली मानसिकता से बात कर रहे हैं ना कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे बेटों के साथ सवर्णों की बेटियों को सुला दो। अबे सवर्णों की बेटियों का धंधा करने बैठे हैं क्या? सुला दो का क्या मतलब होता है? काबिल बनो ना। फिर बोलते हो ब्राह्मण जो है जातिवाद करते हैं। भाई अगर ब्राह्मण जातिवाद करता ना, अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद शुरू किया होता तो श्री राम जी ना कभी धरती पे आके शबरी के झूठे बेर नहीं खाते। ठीक है, वो भी एक नीची जाति की औरत थी, उसके झूठे बेर खाए थे हमारे भगवान श्री राम ने। ठीक है, दूसरी बात रही कि तुम्हारे बाबा साहब को उस जमाने में अंबेडकर साहब की शादी किससे हुई थी? एक ब्राह्मण लड़की से हुई थी ना, सवर्ण लड़की से हुई थी। तो अगर ब्राह्मण जातिवाद करता तो उनको क्यों अपनी बेटी देता? दूसरी बात, अंबेडकर जी की 3 बहनें थी, 2 को उन्होंने ब्राह्मणों के घर में ब्याया, 1 को उन्होंने राजपूत के घर में ब्याया। अगर जातिवाद होती तो ब्राह्मण अपने बेटे के साथ क्यों लेके जाता उनकी बहनों को? राजपूत क्यों अपने घर लेके जाता उनकी बहन से शादी करके? समझने वाली जो दिमाग है ना, लॉजिक थोड़ा सा लगाओ। ये जो 4-5 ये जो रांडे घूम रही है ना, ये सब के सब कटुओं के साथ घूम रही हैं। सब के सब, ये नेहा बत्रा है, भाटी है, क्या है, उसका बॉयफ्रेंड है, मुस्लिम है, ये नथु नथनिया है, ये एक मुल्ले के साथ घूमती रहती है। वो निशु करके जो टिंगू सी है, जो मोदी के समोसे बांट रही थी, मैयत के समोसे बांट रही थी, उसको मुस्लिम लोग स्पॉन्सर करते हैं उसको हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के लिए। और 2-4 और है, मुझे नाम याद नहीं है उनका, मैं जिनको रोस्ट करती हूँ। मुझे देखो किसी से दिक्कत नहीं है, और मेरा कोई, मैं सच बताऊं, मेरी लड़कियों में मेरी कोई ब्राह्मण दोस्त नहीं है। मेरी जितनी भी दोस्त है सब मेरी यादव है, मेरी ये हरिजन में आती है, जितनी भी दोस्त है मेरी जाट है। ब्राह्मण में मेरी कोई दोस्त ही नहीं है। और बोलो, सबसे ज्यादा जो मेरी दोस्त है ना वो सब चमार कास्ट से आती है। और बोलो, उनकी आईडी दिखाऊंगी, वो आ रही है, रात की फ्लाइट है, अभी तो लेट हो जाएगा उसको, कल उसके साथ वीडियो बनाऊंगी, उससे पूछ के बताऊंगी। आप लोग भी पूछना, लाइव आऊंगी, कभी मैंने भेदभाव किया है क्या? उससे भी बड़ी बात, चलो तुम तो बोल भी दोगे कि चलो उसके लिए कर रही है। सबसे पहले मेरी स्कूल में मेरी फ्रेंड भंगी थी, जिसको तुम लोग अपने से भी नीचा मानते हो कि वो हमसे भी बहुत नीचे है। भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसके घर जाती थी, उसकी थाली में उसके साथ में खाना खा के आती थी। कौन बोलता है जातिवाद? तुम लोग जो इतने भ्रमित हो चुके हो ना इन 2-4 रांडों के चक्कर में, ये जो घूम रही है मुल्लों के साथ में। हाँ, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं 50 बार बोलूंगी जय भीम जय भीम जय भीम, 50 बार बोलूंगी, पर मैं जय मीम नहीं बोलूंगी। तो तुम लोग बोलते हो ना जय भीम और जय मीम का नारा, जय मीम तो मैं नहीं बोलूंगी भाई, भाड़ में जाओ। मुझे अपने सनातन से प्यार है, मेरे सभी भाई बहन है, मुझे उनसे प्यार है। वीडियो बड़ी हो सकती है, मैं पार्ट में डाल दूंगी, लेकिन मुझे इन सवालों का जवाब जरूर देके जाना। थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो, कौन से ब्राह्मण ने, कौन से राजपूत ने कब तुम्हारे साथ ये बुरा व्यवहार किया है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। मेरे गांव में तो सारी जात रहती है, मेरे घर पे सब आते हैं। उससे भी बड़ा एक लॉजिक बताती हूँ, मेरे मामा नहीं है, मेरी मम्मी और 4 बहन है। ठीक है, मेरी मौसी का एक भाई बना हुआ है जो मेरा मामा है, और हम दिल से इतना मानते हैं, वो चमार कास्ट से ही आता है। भाई सगे मामा, सगे रिश्ते भी वो रिश्ते नहीं निभा सकते जो उस इंसान ने हमारे लिए निभाया है। हम सारे भाई बहनों की शादियों में भात भरा है उसने। भात समझते होंगे, हरियाणा राजस्थान के लोग समझते होंगे, जब बेटों की बेटियों की शादी होती है, बहनों के बच्चों की शादी होती है, तो मामा भात लेके आता है। उसने अपनी औकात से बढ़ के हम लोगों के लिए किया है, और इतनी शिद्दत से किया। हम जब भी नानी के घर जाते थे ना, हम छुट्टियों में जब नानी के घर जाते थे, 1 महीने की छुट्टियों में, हम 1 महीने में 20 से 25 दिन उनके घर पे रहते थे, उनके घर पे ही खाना खाते थे, उनके घर पे ही रहते थे। हम नानी के पास जाते ही नहीं थे, क्योंकि वो मामा इतना प्यार लाड दुलार करता था। तो हमें जातिवाद हमने कभी देखा ही नहीं, ना हमारे खानदान में देखा, ना हमने देखा। कौन तुम लोग को सिखा रहा है? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। अब तक मैंने रोस्ट किया है, अब मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने उन्हीं लड़कियों को रोस्ट किया है जो हमारे देवी देवताओं को गाली देती हैं, हमारे भगवान श्री राम को गाली देती है, काल्पनिक मानती है। भाई आप मत मानो, आपको भगवान को नहीं मानना है, आप मत मानो, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देवी देवता को गाली मत दो भाई। तुम गाली दोगे, तुम काल्पनिक बोलोगे तो हम नहीं सहेंगे भाई। फिर मैं जो इनको जवाब दे रही हूं ना, इनसे ज्यादा इनकी मां बहने करूंगी मैं, कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो क्षत्रिय ही क्यों ना हो, बनिया ही क्यों ना, सवर्ण समाज से हो, दलित समाज से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो मेरे देवी देवता पे उंगली उठाएगा मैं उसकी मां बहन कर दूंगी एक। और मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग झुंड में इकट्ठे होके आओगे, गाली गलौज करोगे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मैं उतना ही रिप्लाई दूंगी जितना गाली दोगे। पर एक बार इस बात को सोच के देखो,
क्या यही चीज तुमको सिखाई गई है? तुम्हारे दादा परदादा जो थे सब ब्राह्मणों के घरों में, राजपूतों के घरों में, खेतों में काम करे हैं, सबने काम किया है, किसने उनको पानी नहीं पीने दिया भाई? सबसे पहला तो मुझे एक ये लॉजिक नहीं समझ में आया आज तक कि ठाकुरों के कुओं से ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया। अरे भाई, कुएं ठाकुरों के हैं तो ब्राह्मण कौन होते हैं रोकने वाले? पता है क्यों करते हो? कोई ढपली बजा के गालियां देता फिर रहा है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। क्यों भाई? क्या बिगाड़ दिया किसी ब्राह्मण ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ दिया? ये बिगाड़ दिया, एक ब्राह्मण से गलती ये हो गई कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया कि वो आज तुम्हारे लिए इतना कुछ कर गए। ये गलती करी एक ब्राह्मण ने? या ये गलती करी कि उनको विदेश भिजवा दिया, उनको इतनी डिग्रियों का ये करवाया, संविधान लिखवाने में उनका नाम आगे लिखवा दिया कि ये करेंगे? ये गलती करी एक ब्राह्मण ने? या एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी से शादी करा के ये गलती करी उनके साथ में? गलती तो बताओ मुझे ब्राह्मणों की क्या है। मैं यहां लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ सवाल पूछने आई हूं। मेरे सवाल का जवाब जरूर देके जाना। और ये दो टके की ये जो नचनियों के चक्कर में आके तुम लोग भगवानों को गाली दे रहे हो करके, ये सारी की सारी दरगाह और मस्जिदों में बैठने वाली हैं। सब के सब मुल्ले इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं या उनकी गर्लफ्रेंड है। जितनी भी है, मैं 8-10 है, सबके नाम मेंशन करूंगी यहाँ पे बाकायदा। सर्च कर लेना, गूगल सर्च कर लेना उनको। सीधे साधे लोगों को ये लोग अपने उसमें कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमने ये किया है वो किया है, गंगा को हम गंगा नहीं मानते, हम पानी मानते। भाई मत मानो। कौन बोल रहा है तुमको मत मानो? हम तो कभी नहीं बोल रहे तुमको कि तुम मानो। तुम क्यों, तुम्हारी जिस चीज में श्रद्धा है तुम वो करो। तुम अंबेडकर साहब को भगवान मानते हो, मानो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बस हमारे देवी देवताओं को गाली मत दो। हमें दिक्कत सिर्फ इस चीज से है कि तुम हमारे देवी देवताओं को गाली क्यों देते हो। अरे बाबा अंबेडकर साहब को जो पढ़ाने वाला था वो एक ब्राह्मण ही था, पता होगा ना सबको। क्या वो भी आज सोच रहे होंगे ऊपर बैठ के कि इन गधों को इसलिए आरक्षण दिलाया था? वो सोचे थे 10 साल में मेरे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे? तुम लोगों की वजह से ही बाबा साहब को गालियां पड़ रही हैं। तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो, देवी देवताओं को गाली देते हो, ब्राह्मणों को गाली देते हो, राजपूतों को गाली देते हो। अरे उन्हीं राजपूतों की बदौलत जिंदा हो आज। उनको तुम बोल रहे हो कि मुगलों की औलाद है, उनकी औलाद है, उनकी औलाद है। वे मुगल कहां से आए? ब्राह्मण राजपूत तो पहले से इस देश में थे, मुगल तो बाद में आए होंगे ना। उनकी धरती उनकी जमीन कहां से आ गई भाई? सब कुछ राजपूतों का ही था, सब राजपूतों का ही था, उनके ही रजवाड़े थे, उनकी जगह थी जहां पे आज हम लोग भी रह रहे हैं। तुम लोग नहीं, हम लोग भी। ब्राह्मण बनियों को भी उन्होंने ही दी है, सब जमीन जायदाद सब उनकी ही थी। उनको गाली दे रहे हो तो किसी को दो, आपको हमें ना बीजेपी से मतलब है ना मोदी से मतलब है। तुमको जो पसंद है, तुमको राहुल गांधी पसंद है उसको वोट दो, तुमको चंद्रशेखर पसंद है उसको वोट दो। बस हमारे देवी देवताओं को गाली मत दो। और रोटी बेटी का रिश्ता, मैं तैयार हूं, आ जाओ भाई, रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं। आओ मेरे घर पे राखी बांधने के लिए। जिसको भी आना है, जिस भी भाई को आना है, बहन बनाना चाहता है, मेरे को कमेंट कर दो, अपना नंबर बता दो, मैं एड्रेस भेजती हूँ। आओ रक्षाबंधन पे मेरे घर, वेलकम है। अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी, राखी बांधूंगी, एक थाली में खिलाऊंगी, आजीवन बहन भाई का रिश्ता निभाऊंगी। इससे पवित्र रिश्ता दुनिया में क्या होता है? बीवी बना लेना, साथ में सो जाना, बस यही रिश्ता होता है क्या? भाई बहन के रिश्ते से बड़ा पवित्र रिश्ता दुनिया में कोई होता है? तो चलो, बोलते हो ना तुम लोग, यही बात बोलते हो कि ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। चलो मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं शुरुआत करती हूं। कितने लोग बनाएंगे मुझे बहन, बताओ? कितने लोग हैं जो मुझे मेरे से राखी बंधवाएंगे, मेरे भाई बनेंगे, या जो मेरे से बड़े हैं मुझे अपनी बेटी भतीजी बहन जो भी मानना चाहेंगे मानेंगे? कितने लोग हैं बताओ? पर भाई सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूं हाथ जोड़ के कि 2-2 टके की नचनियाओं के चक्कर में रिश्ता खराब मत करो। ये जो चीज चलाई थी ना, जातिवाद, ये अंग्रेजों ने चलाया था। फूट डालो, राज करो, और वो कर गए। और अभी यही मुहिम चला रखी है इन मुसलमानों ने, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जनसंख्या कितनी भी बढ़ा लो, इतनी तो नहीं बढ़ सकती कि हम हिंदुओं के बराबर चले जाएं। तो इन्होंने ये मस्त एक आइडिया लगा लिया है कि इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो, ये 3 कास्ट को अलग कर दो, ब्राह्मण बनिया राजपूत को अलग कर दो, बाकी कास्टों को अलग कर दो, बांट दो सबको, ताकि एक हो ही ना पाए कभी। क्यों नहीं हो सकते भाई एक? हाँ, क्या हमारे बाप दादा जो पूर्वज थे वो सब लोग एक होके काम नहीं करते थे? हमने तो नहीं देखा भाई, हमारे घर में तो नहीं देखा मैंने कभी भेदभाव। और जिसको भी डाउट है, जिसको भी ये है, चलो मेरे घर पे आओ भाई, मेरे माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाओ।
बात करते हो कुछ भी, हमें दिक्कत नहीं है भाई, करो जय भीम, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं बाबा साहब की। बट जब गालियां देने पे मजबूर करते हो ना, ये जो 2-2 टके की जो लड़कियां घूम रही है ना इन्फ्लुएंसर बन के, भगवान को नहीं मानते, भगवान का काल्पनिक है, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ठाकुरों ने ये कर दिया। भाई कौन से ब्राह्मण ने अम्मा उठा ली भाई तुम्हारी? हमको भी बता दो जरा। हाँ, क्या पता हमें ना पता हो, तुम बता दो। इतना गुस्सा आ रहा है ना, पूरा सोशल मीडिया पे हक के रखा हुआ है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद है। क्या बिगाड़ दिया भाई ब्राह्मण ठाकुरों ने तुम्हारा? कोई एक इंसान आगे आके बता दो, एक प्रूफ दिखा दो कि हाँ भाई ब्राह्मण ने मेरा ये बुरा कर दिया, राजपूत ने मेरा ये बुरा कर दिया, चलो मान जाऊंगी मैं। चलो एक मंदिर मुझे दिखा दो, एक किसी मंदिर में ले चलो जिसमें जात पूछ के तुम्हें अंदर ना जाने दिया जाए। मैं भगवान को मानना छोड़ दूंगी, चलो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगी, अगर किसी भी इंसान ने तुमसे पहले जात पूछी हो और तुम्हें मंदिर में ना जाने दिया हो। बता दो वो कौन सा मंदिर है, मैं चलती हूं साथ में। और तुमसे अगर किसी ने जात पूछ ली ना, तो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगी। और बोलो, करो शुरुआत, करो रोटी बेटी का रिश्ता शुरुआत, बनाओ बहन, तुम्हारी बहनों को भेजो, हमारे भाइयों को राखी बांधे। या फिर तुमको सरनेम ही चेंज करना है, जातिवाद मिटाना है करके, तो भाई कौन जाति का प्रमाण पत्र मांग रहा है? फाड़ दो ना साले को, कौन पूछेगा तुमसे कौन सी जाति को? पर वो तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आरक्षण तो चाहिए तुम्हें, बराबरी का दर्जा भी चाहिए तुम्हें, आरक्षण भी चाहिए, तो दोनों चीज कैसे हो पाएंगे भाई? सरनेम लगाओ ही मत ना पीछे। कौन पूछेगा जातिवाद तुमसे? कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी कास्ट क्या है। लाओ बराबर सवर्णों के बच्चों के बराबर नंबर लेके आओ, उनके बराबर लड़ो। वही 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 1 दिमाग भगवान ने तुम्हें दिया है, वही हमें दिया है। हमारे पास कोई अलग से है क्या? सबके पास 2 हाथ 2 पैर ही है ना, तुम्हारे पास भी वही है, वही दिमाग है सबके पास, वही आंखें है, वही हाथ है, वही पैर है। तो जब सवर्णों के बच्चे कर सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? और खुद सोचो ना, जब -40% लाने वाला इंजीनियर, डॉक्टर, ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठेगा, तो कैसे देश की तरक्की होगी? जब उसको ही 40% तक नहीं आता है किसी भी चीज का, वो जो भी पढ़ा रहा है उसको 40% भी नहीं पता है, जो भी इलाज कर रहा है, तो कौन करवाएगा उससे इलाज भाई? ये सारे बड़े बड़े नेता हैं जो बन के बैठे हैं, मसीहा बन के बैठे हैं दलितों के, ये क्यों विदेशों में जाके इलाज करवाते हैं? फिर क्यों नहीं करवाते किसी दलित से अपना इलाज? जाना चाहिए ना कि नहीं भाई, हम तो दलितों के मसीहा है, हम तो उन्हीं से इलाज करवाएंगे। क्यों नहीं करवाते हैं? फिर करवाना चाहिए ना। जवाब जरूर देके जाना मेरी इस बात का। अब मुझे पता है कुछ जो ये मैंने बता दिया, जो इन्फ्लुएंसर, ये नीली अंडी जो गालियां देती हुई फिर ये लोग आएंगे कमेंट में गाली गलोच करने के लिए, उनके साथ 10-20 और आएंगे झुंड में करने के लिए। तो भाई मैं बता दूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको जितनी गाली देनी है दो। अगर मैंने कोई गलत बात बोली है तो तुम बोलो कि हाँ भाई तुमने ये गलत बात बोली है, हम इसलिए गाली दे रहे हैं। लॉजिकली पूछा है, लॉजिकली जवाब दो। कौन से ब्राह्मण ने गलत किया तुम्हारे साथ, क्या बुरा किया? कौन से ब्राह्मण ने जातिवाद किया? इतना जातिवाद ब्राह्मण होता तो आज अम्बेडकर साहब नहीं बने होते। जानते हो ये चीज, पर मानोगे नहीं, क्योंकि ये जेन्युए वाले, ये मुस्लिम लोग, ये तुमको भड़का देते हैं, डपली बजाओ, गालियां दो, क्योंकि ब्राह्मण तो शांत इंसान है, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन मैं शांति से सिर्फ यही वीडियो बना रही हूं। इसके बाद भी अगर हमारे देवी देवताओं को, ब्राह्मणों को गाली गलौज करोगे, ये सब करोगे, तो भाई फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अभी मैं प्यार से बात कर रही हूं, आ जाओ भाई। कौन आ रहा है मेरे घर पे रक्षाबंधन पे? कौन आ रहा है राखी बंधवाने के लिए मेरे से? या अपनी बहनों को मेरे घर पे लेके आओ, मेरे भाइयों को राखी बांध के जाए। तैयार है हम तो, आ जाओ, करो बराबरी करो। हम तो चाहते हैं भाई बराबर बैठो। हमने कभी अलग समझा ही नहीं, हमने कभी अछूत नहीं समझा। तुम अपने आप को मान रहे हो, तुम अपने आप को बोलते हो हम दलित हैं, हम ये हैं। क्या कभी किसी ब्राह्मण को ऐसे डंडोरा पीटते हुए सुना? अरे मैं ब्राह्मण हूं, अरे मैं ब्राह्मण हूं, तू नीच है, तू गरीब है, तू ये है। कब सुना भाई? हमने तो नहीं देखा आज तक, सच में नहीं देखा। मेरी जवाब जरूर देके जाना मेरे इन सवालों का। जय श्री राम, जय माता दी।